तो बिहार में अभी इस बात की होड़ लगी हुई है कि आखिरकार मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन। और आपको बता दूं कि सभी पार्टियां तो लगातार मेहनत कर रही हैं, इफ्तार पार्टी भी रख रही हैं, लेकिन दो लोग सबसे आगे चल रहे हैं। एक तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, और दूसरे हैं प्रशांत किशोर। इन लोगों में कुछ ज्यादा ही कंपटीशन चल रहा है कि भाई साहब मैं हूं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता। तो उधर से तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे चुप रहिए, आप नहीं, हम हैं मुसलमानों के सबसे बड़े नेता। आपको बताऊंगा कि आखिरकार हुआ क्या है। और 17% वोट भाई साहब मायने रखता है, इसका प्रमाण अभी के अभी आपको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सबसे पहले इन तस्वीरों पे गौर फरमाइए जनाब। हर तरफ इस बात को लेके एकदम से दोनों में शर्त लगा हुआ है कि साबित करके मानेंगे कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन। यहां पे आप देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो मुसलमान इनको वोट करते हो। और लगातार भाई साहब इफ्तार पार्टी पे इफ्तार पार्टी किए जा रहे हैं। मतलब भाई साहब ऐसा लग रहा है कि 4-5 रोजा भी रखे होंगे जितना इफ्तार पार्टी इन्होंने किया है। उधर अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर भी एकदम लगातार अपना कैंप छोड़ छोड़ के इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। और इनका भी कहना है कि भाई साहब मुसलमानों का दुख तो सिर्फ मैं ही सुनने वाला हूं, कोई और नहीं सुनेगा। और ये भी लगातार जो है इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और इनसे तो कुछ खासा उम्मीद थी। इनको लोगों ने सोचा था कि ना ना ये इंसान आके जाति धर्म से उठ के अलग जो है वो बिहार में राजनीति करेगा। लेकिन साहब आप सिर्फ बिहार की बातें नहीं कर रहे, अब मुसलमान की बातें कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप नहीं है सबसे बड़े मुसलमानों के नेता, हम हैं। हम मुसलमानों को 40 सीट देंगे। इधर आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम तो अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो बता दे रहे हैं कि भले हमें सत्ता मिले या ना मिले लेकिन हम ये लागू नहीं होने देंगे। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ऐसे कैसे, हम हैं मुसलमानों के सबसे बड़े नेता। हम मुसलमान के महिलाओं के बारे में भी सोचेंगे और महिला टिकट में भी 50% सोचेंगे कि मुसलमानों को टिकट दे। तो इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुसलमानों के बारे में किसी ने कुछ बोला तो। भाई साहब बिहार विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और एकदम से ये होड़ लगा पड़ा है कि नहीं नहीं हम हैं मुसलमानों के सबसे बड़े नेता। और ये बात बताता है कि किस तरीके से एक बेचैनी का आलम छाया हुआ है। और ये है पावर ऑफ 17% वोट। सबको पता है कि भाई साहब ये वोट जहां गया सत्ता उसके इर्द गिर्द घूम जाएगी। मतलब ये 17% वोट जो है एकदम बिहार चुनाव की धुरी बना हुआ है। और इसको लेके दो नेता एकदम से कंपटीशन में आ गए हैं। अब आज की बात देख लीजिए। आज गर्दनी बाग में वक्फ बिल के खिलाफ जो है मुसलमान संगठनों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। और इस आंदोलन को साथ देने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देख लीजिए हमारे पिताजी बीमार हैं लेकिन उसके बाद भी आपका सपोर्ट करने आए हैं। हम लोग कितना चाहते हैं मुसलमानों को यह साबित करना चाहे। तो उधर अब प्रशांत किशोर भी एकदम समर्थन लेके पहुंच गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तेजस्वी यादव वहां पे हैं लेकिन वहां पे रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बात मुसलमानों की है। और ये दोनों वक्फ बिल के खिलाफ जो है वो पहुंचे हैं कि ना ना वक्फ बिल तो लागू नहीं होना चाहिए। और चलिए मुसलमान संगठन वहां पे अपना जो भी कर रहा है, लेकिन ये दोनों लोग साबित करने में लगे हैं कि भाई साहब मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मैं हूं। और लगातार इसके लिए जो है बयानबाजी भी दी जा रही है। आपको बता दूं कि ये तो आप समझ लीजिए कि ये चुनावी साल है। इसी बीच माह रमजान शुरू हो गया और माह रमजान में आपने देखा कि किस तरीके से वो लोग जिनको कभी कुछ मतलब भी नहीं था और कहीं जाते भी नहीं थे, किसी से जाके मिलते भी नहीं थे, अचानक से उन्हें इफ्तार पार्टी याद आ गई, अचानक से मुसलमानों का दुख याद आ गया और अचानक से वक्फ बोर्ड बिल जो अभी से कुछ साल पहले से बातें चल रही थी कि ये लागू किया जाएगा, वो भी याद आ गया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके अपना विचार जो है बता दीजिए। बाकी आप बताइए दोनों में से मुसलमानों का बड़ा नेता कौन है, कमेंट कीजिए, विचार अपना जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।